एक राज्य का कानून था कि वो 1 साल बाद अपना राजा बदल लेते थे। उस दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता था तो उसे राजा घोषित कर लेते थे और इससे पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और मीलों में फैले जंगल में के बीचों बीच छोड़कर आते, जहाँ बेचारा अगर खूंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा लेता तो भूख और प्यास से मर जाता। न जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयाँ दी और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है और उसे बड़े मान सम्मान के साथ राजमहल में ले गए। वो हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ है? तो दरबारियों ने उसे इस राज्य का कानून बताया कि हर राजा को 1 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। ये बात सुनते ही वो एक बार तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहाँ तुम अपने पहले के राजाओं को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नए नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। राजा ने अच्छी तरह उस जगह को देख लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहला आदेश ये दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए जहाँ पर हर तरह की सुविधा मौजूद हो और राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग लगाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गया। 1 साल के पूरे होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करो और मुझे वहाँ छोड़ आओ जहाँ मुझसे पहले राजाओं को छोड़ आते। दरबारियों ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून खत्म हो गया क्योंकि हमें एक अक्लमंद राजा मिल गया है। वह तो हम उन बेवकूफ़ राजाओं को छोड़कर आते थे जो 1 साल की राजशाही के मज़े में बाकी की ज़िंदगी को भूल जाते थे और अपने लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते थे, लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की ज़रूरत थी। अब आप आराम से सारी ज़िंदगी हमारे राज्य पर राज करेंगे। अब हम लोग भी यह सोचे कि कुछ दिन बाद हमें भी ये दुनिया वाले एक दिन ऐसी जगह छोड़कर आएंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता, तो क्यों ना हम भी वक्त रहते हुए नेक कर्म और अपने परिवार देश के लिए कुछ करके अपने अगले सफ़र की तैयारी कर ले, या बेवकूफ़ बनकर कुछ दिनों की ज़िंदगी के मज़े में लगे रहे और ये जन बर्बाद कर ले। तो कैसा लगा कहानी दोस्तों? धन्यवाद।